राजीव विदेश से अपने घर की तरफ आ रहा था, तो राजीव को जहाँ उतरना था, जहाँ से अपना गांव जाता, उससे जस्ट पहले एक जंक्शन आता है जहाँ पे 15 मिनट के लिए ट्रेन का स्टॉपेज था। वहाँ पे उतरता है ऐसे ही देखने के लिए। सुनी सुनाई आवाज़ सुनाई पड़ती है। उसको लगता है कि इसको मैं पहचानता हूँ, इसका आवाज़ मैं सुना हूँ पहले कभी। वो उसी की तरफ जाता है जिधर से आवाज़ आ रही थी। वो देखता है कि हैरान रह जाता है। एक लड़की को देखता है, हाथ में केतली रखी हुई है जिससे कि चाय देते हैं, और वो चाय बेच रही थी। वो दोनों देख के हैरान रह जाते हैं। वो और कोई नहीं थी, इसकी पत्नी थी, राजीव की पत्नी थी। तो इसके पीछे का क्या है पूरी कहानी आप सभी को आगे हम वीडियो में सुनाएंगे। बाकी मेरे इस चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम आपके सामने स्टोरी को रखते हैं। राजीव जो है एक गांव में रहता था जिसमें कि इसके भाई बहन माँ बाप सभी लोग थे। राजीव जो था ये स्मार्ट था। राजीव का शादी बचपन में ही हो गया था, वही लगभग 17 से 18 वर्ष की उम्र में। वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट था। और जो लड़की थी वो उतना सुंदर नहीं थी, इसको पसंद नहीं थी, शादी करना ये नहीं चाहता था उस लड़की से। लेकिन तब पर भी इसके पिता ने ज़बरदस्ती शादी कर दिया। ये मना करता था कि मैं इसे शादी नहीं करूँगा, क्योंकि स्मार्ट था, ये चाहता था कि और सुंदर लड़की मुझे मिले शादी करने के लिए। और अपनी पत्नी को ये मानता भी नहीं था उतना। जैसे होता है ना कि बहुत कुछ सामान ला के दे, कुछ साड़ी कपड़ा, ऐसे कुछ भी उसको मानता ही नहीं था। बस ऐसे ही जैसे कि कोई पराया आदमी हो वैसे उसके साथ बिहेव करता था। एक दिन की बात है कि इसको दिल्ली जाना था इंटरव्यू देने के लिए, किसी कंपनी में जॉब लगाना था, इसीलिए इसको दिल्ली जाना था। तो ये दिल्ली जाता है बस के माध्यम से और इंटरव्यू के लिए जाता है। तो उसमें देखता है कि एक लेडीज़ इंटरव्यू ले रही होती है। एक लेडीज़ थी, वो भी लड़की, ये नहीं कि शादी हो चुका था, लड़की ही थी जो कि इंटरव्यू ले रही थी। वो इंटरव्यू देता है। वो जो लड़की इंटरव्यू ले रही थी ये राजीव का नंबर ले लेती है, क्योंकि ये लड़का बहुत ज़्यादा स्मार्ट था राजीव। और उसके बाद ये अपना घर चला आता है। घर आने के बाद वो लड़की इसको कॉल करती है कि तुम क्यों ये नौकरी करना चाहती हो, ऐसे बहुत सारे बात पूछती है। और वो बताती है कि मैं दुबई में रहती हूँ। वो लड़की जो थी वो दुबई में रहती थी, वो बता देती है। तो ये और ज़्यादा खुश हो जाता है, कहीं मुझे नौकरी मिल गया तो मैं दुबई भी जा सकता हूँ। तो ऐसे ही, लेकिन वो जो लड़की थी उसके मन में कुछ और ही बात चल रहा था। वो फिर मिलने के लिए उसको राजीव को बुलाती है। राजीव को मिलने के लिए बुलाती है, राजीव जाता है और घर पे ऐसे कह के जाता है कि नौकरी के लिए जा रहा हूँ, वहाँ पे कुछ काम है। घर पर ऐसे ही कुछ सारी बात बताता नहीं। गया तो फिर दोनों में प्यार बढ़ने लगा, एक तरीके से दोनों में प्यार हो गया। तो वो जो लड़की थी वो अब दोनों में खूब बातें होता है, चैट से, व्हाट्सएप से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से चैट होता। वो जो चैट था वो पता नहीं चलता किसी को। लेकिन बाद में आके कुछ दिन हुआ कि इसकी जो राजीव की जो पत्नी थी इसको पता चलने लगा कि ये किसी से बात कर रहे हैं, क्योंकि कभी वो वॉइस मैसेज भेज देती तो वॉइस जब इसके सामने में ही सुन लेता, राजीव जो था अपनी पत्नी के सामने में ही सुन लेता, तो फिर इसको भी सुनाई दे देता, राजीव की पत्नी को भी, जिसका कि नाम प्रीति था। तो ये मना भी करते कि आप जो कर रहे हैं ठीक नहीं है। ये जो लड़की थी बहुत ही स्वभावशील थी, हर बात मानती थी राजीव का, जो भी कहता, बहुत ही स्वभाव की अच्छी थी। लेकिन ये समझ नहीं पा रहा था राजीव। वो जो लड़की थी जिसका कि नाम, जो इंटरव्यू ली थी, जिसे बात कर रहा था राजीव, उसका नाम था नैन्सी। वो जो नैन्सी थी वो इसको बोलने लगी राजीव को कि क्या तुम यहाँ नौकरी करोगे, चलो दुबई घूमने चलते, वहीं पे रहेंगे, हम दोनों वहीं पे लाइफ बिताएंगे। तो ये तो इसको तो पसंद ही नहीं था ये लड़की जिससे कि इसका शादी हो। तो वो कैसे भी चाहता था कि इससे छुटकारा पाऊँ। वो भागने का प्रयास करता रोज़, लेकिन एक दिन वो अपना सारा सामान लेके और निकल देता है। दोनों भाग जाते हैं। वो टिकट भी करा देती इसका, दोनों दुबई चले जाते हैं। दुबई जैसे ही जाते हैं कि इधर इसकी पत्नी अकेली हो जाती है, और एक भाई था इससे छोटा, और एक ससुर थे। तो ससुर का अब इसकी पत्नी पे, अपनी बहू पे गलत नज़र से देखने लगा। एक दिन की बात है कि रात में ये ससुर जो था इसके कमरे में चले जाता है और गलत नज़र से देखने लगता है कि चिल्लाती है ज़ोर से। अगल बगल के सारे लोग जुट जाते हैं और बोलने लगते हैं कि ये क्या कर रहा है तुम, अपनी बहू के संग ऐसा करता है। तो अपनी उम्र देख और अपनी बहू की उम्र देख, पुतोह है तेरी,
ऐसे बहुत सारे लोग समझाते हैं। और एक दिन और ऐसा हो जाता है, मतलब कि इसका जो नज़र था उसके ससुर का एक गलत तरीके से दिखता था, वो एक दिन और ऐसा हो गया। वो फिर लोग को जुटा दिया हल्ला करके, वो लोग फिर समझाते, लेकिन उसको समझ में नहीं आया था इसके राजीव के पिता को। तो ये लड़की सोची कि अगर मैं यहाँ पे रहूँगी तो ऐसे ही होगा मेरे संग, ये क्यों ना मैं अपने मायके चली जाती हूँ, मायके चली जाती हूँ, वहीं पे मैं आराम से रहूँगी अपनी माँ के संग। तो ये अपना सारा सामान लेके मायके चली जाती है। उधर जो राजीव दुबई गया था उस लड़की के संग, नैन्सी के संग, तो उसको धीरे धीरे पता चलता है कि ये मेरे जैसे कितने लड़कों को रखी हुई है, लड़कों को रखी हुई है, ये तो कैरेक्टर लेस है, इसको पता चल जाता है। तो वो उस लड़की नैन्सी को बोलता है कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है, ये बोला कि तुमने मेरे संग धोखा किया है। तो लड़की बोलती है नैन्सी कि धोखा का क्या बात है, यहाँ पे ऐसे ही होता है, तुम चले जाओगे तो मैं कुछ दूसरा और फंसा लूँगी, ऐसा वो बोलती। इससे इसको लगा कि ये मैंने क्या कर दिया। वो सोचता है कि मेरी इतनी अच्छी पत्नी थी जो कि किसी को नज़र उठा के नहीं देखती थी दूसरे आदमी को, और जो मैं कहता वो बात मानती थी, और मैं एक ऐसी लड़की के चक्कर में फंस गया जो कि कैरेक्टरलेस है। वो किसी भी तरीके से वहाँ भागना चाहता था, लेकिन वो जो जितना भी पैसा कमाया था उतना दिन में, वो थोड़ी कि वहाँ पे सिर्फ रूम में ही रहता था, वहाँ पे काम करने भी चाहता था। वो नैन्सी ले ली थी, लेकिन ऐसे उसके 1-2 महीना बाद वो कमाता है और वो किसी भी तरीके से अपने इंडिया आता है, फ्लाइट से इंडिया आता है और दिल्ली से अपने घर की तरफ आ रहा था। उसका घर था राजीव का बरेली में, बरेली के तरफ ट्रेन से आ रहा था। तो उसके घर से जस्ट पहले वाला जो जंक्शन होता है वहाँ पे ट्रेन का 15 मिनट का स्टॉपेज था, वहाँ पे ट्रेन रुकती है तो ऐसे ही निकलता है, अपने बैग तो था ही, बैग को कंधे में टांग लेते, ऐसे घूमने के लिए निकलता है। तो देखता है कि कोई एक लड़की का आवाज़ कान में सुनाई पड़ रहा है, सुनाई, जो कि ये पहले कभी सुना है। इसको लगा कि मेरे जान पहचान का कोई आदमी है, उसको लगा हुआ कि मेरे गांव का पास ही है, तो चलो उसको देखते हैं। वो जैसे ही जाता है उसके पीछे पीछे आवाज़ जहाँ से आता है उसके नज़दीक और जाता है। वो जैसे ही सुनता है आवाज़ और देखता है कि यही बोल रही है, इसके उसको देख के इसका हाव भाव बदल जाता है। इसको समझ में नहीं आता कि ये क्या हो गया। वो लड़की भी इसको देख के कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इसको कि मेरे संग अभी क्या हो रहा है, ये सच में देख रही हूँ या क्या हो, सपना देख रही हूँ। वो देखता है, राजीव देखता है कि जो लड़की है कोई लड़की नहीं है, ये मेरी पत्नी है। दोनों पति पत्नी गले मिलते हैं, गले मिलता है कि देखता है कि पत्नी के हाथ में एक केतली है। वो केतली देख के हैरान रह जाता है कि चाय बेच रही है मेरी पत्नी। वो पूछता है कि ये सब कैसे हुआ, अपनी पत्नी से पूछता है कि ये सब कैसे हो गया। वो पत्नी बोलती है कि चलिए पहले मेरे दुकान पे ले आती है, जहाँ पे स्टॉपेज, जहाँ पे वो बनाती थी चाय और गैस और रखी हुई थी, और सारी बात बताती है। वो बताती है कि मैं ऐसे हुआ, घर का बात तो पूरा बता दी कि तुम्हारे पिताजी ऐसे सब करने लगे। फिर मैं अपने मायके आ गई, मायके आने के बाद उसको चाय क्यों बेचना पड़ा, अब मैं बताता हूँ आप सभी को। वो बोली जो मेरी भौजाई थी, मेरी भैया की पत्नी, वो मुझसे बहुत ही ज़्यादा लड़ने लगी, मुझसे और मेरी माँ से। तो इसी चक्कर में मेरी माँ उससे अलग हो गई, और अलग हो गई तो उसके बाद कुछ खर्चा पानी चलाने के लिए कुछ करना था। माँ और पिताजी पूरा वृद्ध थे, तो वो कैसे काम करते, मुझे करना था। वो रोज़ एक औरत को देखती कि सुबह में जाती और शाम को वो आती काम करके। तो ये पूछी कि आप कहाँ पे जाते हो काम करने के लिए, मुझे भी काम करना है। वो बताई कि मैं रेलवे में काम करती हूँ, रेलवे जंक्शन पर, अगर करोगी तो चलो तुम्हारा कल से हम काम लगवा देंगे। तो उसने मेरा यहाँ काम लगवा दिया, चाय बेचने वाला। उसके बाद करता है कि राजीव अपनी पत्नी को लेके अपने घर जाता है। तो देखता है कि उसका जो छोटा भाई था वो शादी और कर के अपनी पत्नी के संग रह रहा था। उसके बाद ये भी वहीं पे रहने लगा और चाय बेचने के लिए दोनों खुशी से यहाँ पे आते इसी जंक्शन पे, और दोनों चाय बेचा करते, ऐसे ही जीवन गुजारा करते। इस स्टोरी से आपको क्या सीखने को मिला है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फिर से कह रहा हूँ, आप सभी अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।